तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप सर और आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस उड़ान में। आज आप लोग के लिए ट्रिगो का भाग 4 लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि कल आप लोग को हम बता रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से बोले थे कि कल दूसरे भाग में इसको क्या कर देंगे, बता देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर जो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है कि आकृति 8.13 है। 8.13 जो आप लोग को आकृति दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि 10p और माइनस कॉट 10p माइनस कॉट आर का मान क्या करें, ज्ञात करें। 10p और माइनस कॉट आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 8.13 को देखते हुए हमें 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। 10p और माइनस कॉट आर का मान क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही आसान है बाबू, देखो चूंकि हमें मान निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान, ठीक है। तो 10p और 10p कह रहा है, 10p तो 10p कह रहा है, तो p के पास जाएंगे। जब p के पास जाएंगे तो p से देखेंगे, तो p के ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और यह क्या हो जाएगा, आधार। और लंब तो पता नहीं है, लंब तो पता नहीं है, हमें इसका मान निकालना है, तो लंब तो पता नहीं है। क्योंकि यह हमारे पास दिया हुआ है, तो लंब हमें पता नहीं, तो सबसे पहले लंब का मान क्या कर लेंगे, निकाल। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यह 90 के सामने वाला है, तो कर्ण, तो हमारे पास क्या है, पी आर। पी आर इजकल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। तो अगर हमें क्यू आर निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर, आप लोग को पता है कि अगर यह थीटा ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी पूछेगा तो रूट के अंदर एच स्क्वायर में से क्या घटा देना है, बी स्क्वायर। बी क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण 90 के ठीक सामने वाला कर्ण, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब रूट है, तो रूट पी आर का मान कितना है, 13, तो 13 का द होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू कितना है, 12, तो 12 का द होल स्क्वायर। रूट है, तो रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। अब 25 का वर्गमूल कितना, 5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है। अब निकालना है हमें। अब लिखेंगे, अब इतना सब कुछ करने के बाद लिखेंगे, अब 10p माइनस कॉट आर, 10p सॉरी कॉट आर, ठीक है, कॉट। तो 10p, तो 10p से कह रहा है, तो p लंब बट्टा क्या होता है, आधार, तो लंब क्या होगा, क्यू आर। क्या होगा, क्यू आर। अब बट्टा आधार क्या होगा, p क्यू, ठीक है, माइनस कॉट आर। तो कॉट आर से जब देखेंगे, तो कॉट का रिलेशन जो होता है, कॉट थीटा बराबर, आप लोग को बताया गया था, कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी होता है। आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। तो जब आर से देखेंगे, यहाँ से करे कॉट आर, क्या करे, कॉट आर। तो जब आर से देखेंगे, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब 90 के सामने वाला कर्ण तो फिक्स रहता है। तो यह हुआ क्या, आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर माइनस क्या, पी क्यू। चूंकि यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों को 0 दिख रहा है, क्यू आर बट्टा पी क्यू में से क्यू आर बट्टा पी क्यू जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन मान दिया तो रख के घटा लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे इसका मान, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू
आर का मान कितना अभी निकाले थे 5, तो 5/12 माइनस 5/12 इस पर टू कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो यह आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, हम आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, आप लोग को इसी तरह से हम लोग वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप परीक्षा में क्या तभी बेहतर कर पाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं भाई। चलो जी, आओ 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 आओ। अच्छा, तो आइए, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 1 दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी आई है, यह क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष, वैसे तो सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन को बनाना है, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर 13 कितना है 12। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया गया है कि सेक थीटा बराबर एच बट्टा क्या होता है बी होता है। इस प्लेट में ऊपर वाला क्या होता है एच होता है, ऊपर वाला क्या होता है एच, नीचे वाला क्या होता है बी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर 13 और बी बराबर 12। तो अगर हम पी निकालते हैं तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी पूछेगा तो रूट के अंदर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देना है। अगर बी पूछेगा तो रूट के अंदर एच स्क्वायर में से क्या घटा देना है पी स्क्वायर। अब रूट है तो रूट, अब एच के जगह एच का मान कितना 13, तो 13 का द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, तो रूट है तो रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ठीक है, जो कि कोई यूनिट नहीं दिया है, तो मात्रक तो कोई दिया नहीं सेंटीमीटर। अब लिखना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल आप लोग को बताया गया था कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 होते हैं, जिसमें एगो का मान ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। तो कितने बचे 5। अब 5 गो का मान लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सारिया, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर, चूंकि सेक का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर। इसका फॉर्मूला होता है P बट्टा H, इसका होता है B बट्टा H, इसका होता है P बट्टा B, इसका होता है H बट्टा P, इसका होता है B बट्टा P। ठीक है, अब सबका मान लिखते जाते हैं। अब देखिए P का मान कितना निकला है 5, 5, H का मान 13, B का मान 12, B का मान 12, B का मान कितना बाबू 12, B का मान कितना 12, H का मान कितना 13। 10 में P का मान कितना 5 और B का मान कितना 12। से कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P, H बट्टा P, H का मान कितना 13 और P का मान कितना 5। इसमें 10 कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर B बट्टा
पी, तो बी का मान कितना, बी का मान कितना निकल है 12, और पी का मान कितना 5, तो ये रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अब किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और अन्य का पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है तो कमेंट कीजिए कि हाँ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, अगर दिक्कत है वो भी बताइए, हम आप लोगों को हर समस्या का समाधान करेंगे। अब आइए चलते हैं जहाँ पे इसको क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। अरे भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ जी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे 5 को क्लियर, अब 6 क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे सॉल्व। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण है, जाहिर सी बात है त्रिभुज की बात हो रही है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए। न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या बोला जाता है, न्यून कोण। जो 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो कह रहे हैं कि ए और बी न्यून कोण है, तो समकोण कौन होगा, सी समकोण है। अब यह दोनों कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो समकोण क्या होगा, कोण सी, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर, तो कह रहा है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर होगा, और कह रहा है कि चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण क्या होगा, बी होगा। यह हमको क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है। अब आइए चलते हैं, चूंकि हमारे पास दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, तो कॉस ए, तो जब ए से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। जब ए से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हुआ, ए सी, आधार क्या हुआ, ए सी, अब बट्टा आधार क्या हुआ भाई, ए सी, अब बट्टा कर्ण क्या होगा, ए बी, ए बी बराबर कॉस बी। तो जब बी से देखेंगे, जब बी से देखेंगे, जब हम कोण बी से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो आधार कौन हुआ, बी सी, कर्ण तो फिक्स है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अब बटा ए बी। चूंकि नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला कितना होगा कि नहीं होगा, चाहे नीचे वाला को नीचे वाला से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी अब बराबर बी सी। जब भुजा बराबर है तो साइड साइड से यहाँ पर लिखेंगे, साइड साइड से भुजा बराबर है तो साइड साइड से, रूल ऑफ साइड साइड, अगर दो भुजा बराबर हो तो कोण भी उसका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर इसको नहीं लिख, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोण क्या, कोण ए बराबर कोण बी। बोलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत है, तो इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग पूछिए, कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो उसको पूछना है, आई बात समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है, चलिए इसको लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर, चूंकि कॉट थीटा बराबर दिया है 7 बटा कितना 8, 7/8, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी,
आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब। ऊपर वाला क्या होता है, आधार यानी बी, और नीचे वाला क्या होता है, लंब यानी पी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर 7 और पी बराबर 8। तो बी का मान पता है, पी का मान पता है, तो हम क्या निकालेंगे, एच। तो इसलिए लिखेंगे एच बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो रूट अंडर बी का मान कितना, 7, तो 7 का द होल स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, तो पी की जगह पर क्या रखेंगे, 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा बी बराबर सॉरी एच बराबर रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 49 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 के 3 है, 6 4 10 1 11, 113 आएगा। कितना आएगा, 113। और एक नंबर प्रश्न आप लोगों का कह रहा है एक नंबर में कि साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या करें, ज्ञात। ठीक है, इसका मान क्या करना है, निकालना है। 2 नंबर में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो एक कोई बता देते हैं, ये तो बहुत आसान है। कॉट थीटा का मान दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा 49 बटा कितना होगा, 64। आसान है 2 नंबर। 1 नंबर सीख लीजिए। अब 1 नंबर में हम लोग करेंगे क्या, देख रहे हैं, इसको देख करके मेरे मन में एक ख्याल आता है, शायद आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है इस सूत्र पर दिख रहा है, देखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी वही बात, ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा, तो चूंकि साइन थीटा का होता है पी बटा एच, पी बटा एच, तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना है 8, अब बटा एच का मान रूट अंडर 113 स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस का होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान कितना 7, एच का मान रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा, और 113 में से 64 जाएगा तो कितना होगा, 49 होगा। 49 बटा कितना हो जाएगा, 113। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा, 113 में से 49 जाएगा तो कितना होगा, 64। जब 64 बटा 113 होगा, 64 बटा 113 होगा, जब पलटेंगे तो 113 चला जाएगा ऊपर, 64 कहाँ जाएगा, नीचे, यह इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 49 बटा कितना, 64। यह आप लोगों का आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं दिक्कत है आप लोगों को थोड़ा सा भी तो बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, और ये तो फर्जी क्वेश्चन है, छोटा छोटा, इसमें तो किसी प्रकार का दिक्कत होना नहीं चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा तो बहुत आसान है, देख लीजिए, एकदम पूरा फर्जी क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा फर्जी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए भाई, फर्जी क्वेश्चन से तो दूर रहना चाहिए। अब 2 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो कॉट थीटा का तो क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7 बटा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर
49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर 64। ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो सबसे तेजी आपके पास आता रहे। ठीक है, हम आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में पूरा जी दिलो जान क्या कर रहे हैं, झोंक रहे हैं। बस एक आप लोग से यही चाहते हैं कि लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम है बोर्ड का, उनके पास शेयर करें ताकि वो सब भी लाभ उठा पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।